हेलो दोस्तों, आजकल के टीवी एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन एंड बहुत सारी कंपनीज उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेने के लिए बहुत सारी तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करती है एंड ज़्यादातर टाइम हम इन्फ्लुएंस होकर उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खरीद भी लेते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो कंपनीज हमें निगेटिवली इन्फ्लुएंस करके हमें उनके फ़ायदे के लिए यूज़ करती है, जो कि एकदम गलत बात है। तो चलिए दोस्तों, आज हम रॉबर्ट कैल्डिनी की बुक इन्फ्लुएंस द साइंस ऑफ परसुएशन से 5 ट्रिक्स डिस्कस करते हैं जिससे हम लोगों को उनके अच्छे के लिए इन्फ्लुएंस कर सके एंड निगेटिव इन्फ्लुएंस से खुद को बचा सके। नंबर 1, फेवर्स। ऐसे हमारे साथ कितनी बार हुआ है कि हमें किसी दोस्त ने बर्थडे पे कोई गिफ्ट या सरप्राइज दिया हो एंड उसी दिन से हम ये सोचने लगते हैं कि मैं उसके बर्थडे पे क्या गिफ्ट दूँ जिससे उसको अच्छा फील हो। एंड हमारा ये सोचना बिल्कुल सही भी है। अगर कोई हम पे कुछ फेवर करता है तो हमें उसके रिटर्न में उससे भी कुछ बड़ा फेवर करने का मन करता है। एंड इन केस अगर हम किसी को उसके फेवर के बदले कुछ रिटर्न नहीं कर पाए तो हमें गिल्टी भी फील होता है। एंड इसी बात को स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स ने लोगों पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। रॉबर्ट नाम के एक रिसर्चर ने कुछ लोगों के ग्रुप को $1 का कोक फ्री में ऑफर किया एंड जब लोगों ने उसे लेने से मना किया तो उसने एज अ गिफ्ट रखने के लिए उन्हें इंसिस्ट किया। एंड कोक एक्सेप्ट करने के थोड़ी देर बाद ही रॉबर्ट ने उनसे $10 की लॉटरी टिकट खरीदने की रिक्वेस्ट की। वही दूसरी तरफ रॉबर्ट ने यही सेम एक्सपेरिमेंट दूसरे ग्रुप के साथ किया, बट यह बस यही फर्क था कि उन्हें लॉटरी टिकट एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करने से पहले रॉबर्ट ने कोई कोक ऑफर नहीं किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन से ग्रुप के लोगों ने रॉबर्ट से ज़्यादा लॉटरी टिकट खरीदे होंगे? राइट, पहले ग्रुप ने ही, जिनको रॉबर्ट ने कोक ऑफर किया था एंड उन्होंने दूसरे ग्रुप के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा रॉबर्ट से टिकट खरीदे। इसी तरह कई सेल्समैन एंड एडवर्टाइजिंग कंपनीज हम पे कुछ फेवर करती है एंड उसके बदले में हमसे कई गुना ज़्यादा रिटर्न ले लेती है, जिसे हम भी मना नहीं कर पाते। हम सब फेवर को तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, बट हम ये जानने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि इस फेवर के पीछे उनका क्या इंटेंशन हो सकता है। बट कोई लोग बिना किसी इंटेंशन से हमें हेल्प करते हैं एंड अच्छा फील कराते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोस्तों, अगर कोई सच्चे दिल से हम पर कोई फेवर कर रहा है तो बिल्कुल हमें उसके रिटर्न में कुछ करना चाहिए जिससे उनको भी अच्छा फील हो। ट्रिक नंबर 2, रिजेक्शन देन रिट्रीट। हम इस ट्रिक को लास्ट वाले एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इस बार रॉबर्ट ने विदाउट कोई फेवर किए बिना कुछ लोगों के ग्रुप को पहले $10 की लॉटरी टिकट खरीदने की रिक्वेस्ट की एंड एज एक्सपेक्टेड मोस्ट ऑफ लोगों ने टिकट कुछ ज़्यादा ही महंगी होने का रीज़न देकर मना किया। बट उसके तुरंत बाद ही रॉबर्ट ने उन्हीं लोगों को $10 की जगह $1 का कोक लेने की रिक्वेस्ट की, जिसे 75% लोगों ने ले लिया, जबकि उनको उस कोक की ज़रूरत भी नहीं थी। एंड ऑथर कहते हैं कि इस चीज़ की वजह हमारे शॉर्टकट डिसीजंस है। एक्चुअली हम किसी भी चीज़ को उसके आसपास की चीज़ों के साथ कंपेयर करके ही उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। नंबर 3, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़। मैं रिसेंटली एक शॉप में शर्ट खरीदने गया था, तभी एक सेल्समैन ने मुझे बहुत सारे सेम ही प्राइस के शर्ट्स दिखाए, बट मैं कुछ ज़्यादा ही महंगे होने का रीज़न देकर वहाँ से जाने लगा। तभी उस सेल्समैन ने पहले वाले से कुछ सस्ते शर्ट दिखाए एंड मुझे ये कहने लगा कि आज हमारे शॉप के एनिवर्सरी होने के कारण आपको इस ब्रांड के शर्ट्स इस प्राइस पे मिल रहे हैं। वैसे तो इनकी भी प्राइस पहले वाले जितने ही है एंड मैंने कहीं ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए इस डर से उन्हें तभी खरीद लिया। बट बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो एनिवर्सरी तो एक बहाना था उस ब्रांड के शर्ट्स की सेल कराने का। एंड ऐसे ही कई सारी एडवर्टाइजमेंट्स हमें लिमिटेड टाइम ऑफर, यूज डिस्काउंट एंड ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं जिससे हम उसे जल्दी से जल्दी खरीद सकें। तो अभी ऐसे केस में क्या हमें सच में उस चीज़ की ज़रूरत है एंड अगर है तो वो चीज़ उस प्राइस को डिजर्व करती है क्या? इस बात की हमें स्टडी करनी चाहिए। नंबर 4, बैंड आइटम्स एंड इंफॉर्मेशन सीम्स मोर इंटरेस्टिंग। हम में से
ज्यादातर लोगों को वो चीजें चाहिए होती है जो दूसरे के पास ना हो, एंड इसीलिए जो चीजें लिमिटेड एडिशन बैन होती है लोग उन्हें ही ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। जब फ्लोरिडा में फॉस्फेट कंटेनिंग डिटर्जेंट को इलीगल बताया गया, तभी उस डिटर्जेंट की मांग यहाँ तक बढ़ने लगी कि लोग उसके लिए स्मगलिंग करने लगे। छोटे बच्चे भी उन्हीं टॉयज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनके साथ खेलने से उन्हें बार बार रोका जाता है, एंड यही सेम बात अडल्ट्स में भी है। हम भी ज्यादातर वो इन्फॉर्मेशन पढ़ना और देखना चाहते हैं जो बैन होती है। कुछ डायरेक्टर्स तो अपनी मूवी के कुछ सीन इसलिए बैन करते हैं कि उनके मूवी फेमस हो। ब्लू व्हेल गेम को भी लोग तभी से ज्यादा सर्च करने लगे हैं जब से वो बैन हुआ है, क्योंकि हम बैन हुई चीजों में इजीली अवेलेबल चीजों से ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। नंबर 5, व्हेन वी आर नॉट श्योर वी फॉलो अदर्स। हम अक्सर वही चीजें करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं, एंड इसीलिए बहुत सारे कॉमेडी शोज में किसी भी जोक को और भी ज्यादा फनी बनाने के लिए आर्टिफिशियल लाफर्स को रखा जाता है जो किसी भी जोक पर हंसते हैं, एंड अगर हम उनके बीच में हैं तो हम भी बिना जोक को समझे उनको कॉपी करके हंसने लगते हैं। हम अक्सर देखते एंड सुनते रहते हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तब ज्यादातर लोग बस साइड में खड़े रहकर उसे देखते ही रहते हैं, एंड इसके मेनली 2 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तब कोई उसे अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। जब भी लोग किसी बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मैं हेल्प करने आगे जाऊं या ना जाऊं, तभी वो आसपास देखने लगते हैं कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। बट ऐसी सिचुएशन में हमें बाकी की पब्लिक क्या कर रही है उसकी परवाह किए बिना हेल्प करने आगे चले जाना चाहिए, एंड मेरा यकीन मानिए दोस्तों, आपको हेल्प करते देखकर बाकी के लोग भी आपको कॉपी करने लगेंगे। एंड एट लास्ट, इन ट्रिक को प्लीज आप किसी को फंसाने के लिए यूज मत कीजिए, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि आप कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए फंसा सकते हैं, बट सभी लोगों को ज्यादा टाइम के लिए नहीं, बल्कि हमें खुद को एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को किसी से भी निगेटिवली इन्फ्लुएंस होने से बचने के लिए इन्हें यूज करना चाहिए। एंड फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें। मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियोस और बनाते ही रहूंगा, सो इनके रेगुलर अपडेट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।